हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन थे फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टोटली डिफरेंट, बी ऑप्शन था एजुकेशन इज़ थ्योरी फिलॉसफी इज़ प्रैक्टिस, फिलॉसफी इज़ द बेस एजुकेशन इज़ द एप्लीकेशन, या डी ऑप्शन एजुकेशन हैज़ नो कनेक्शन विद फिलॉसफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो यहाँ पे देखिए फिलॉसफी एंड एजुकेशन में टोटली डिफरेंट बताया गया है। तो यहाँ पे फिलॉसफी एंड एजुकेशन आपस में जुड़े हुए होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, एजुकेशन इज़ थ्योरी बोल रखा है, फिलॉसफी इज़ प्रैक्टिस, जबकि क्या था, फिलॉसफी थ्योरी थी और एजुकेशन क्या था, प्रैक्टिस था। ये होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। और एजुकेशन हैज़ नो कनेक्शन विद फिलॉसफी, तो एजुकेशन और फिलॉसफी तो परस्पर संबंधित होते हैं, तो कनेक्शन कैसे नहीं है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। तो जो सही आंसर है वो है फिलॉसफी इज़ बेस एजुकेशन इज़ दी एप्लीकेशन, यानी कि जो फिलॉसफी होती है वो बेस का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है, और एजुकेशन उसका एप्लीकेशन है या प्रैक्टिस है, ये बोल सकते हैं हम। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, इसमें सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है एनालिटिकल फंक्शन, यानी कि विश्लेषणात्मक कार्य। फिलॉसफी एनालाइजेस एंड एग्जामिन्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, बिलीव्स एंड सिस्टम। यानी कि जो फिलॉसफी होती है वो क्या करती है, एनालाइज करती है और एग्जामिन करती है किसको, फंडामेंटल नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को, बिलीव्स को और सिस्टम्स को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रूथ हो गया, रियलिटी हो गया और नॉलेज हो गया। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो जो फिलॉसफी होती है वो क्या करती है, ट्रूथ, रियलिटी और नॉलेज को क्या करती है, एनालिसिस और एग्जामिन करने का काम करती है। दर्शन शास्त्र विचारों, विश्वासों और सिद्धांतों की मौलिक प्रकृति का विश्लेषण करता है। यानी कि ये जो एनालिटिकल फंक्शन है, विश्लेषणात्मक कार्य है, वो क्या करता है, दर्शन शास्त्र के अंदर विचारों, विश्वासों और सिद्धांतों की मौलिक जो प्रकृति है उनका विश्लेषण करता है। अब नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव फंक्शन, यानी कि अटकलात्मक कार्य। फिलॉसफी स्पेक्युलेट्स अबाउट अल्टीमेट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज रियलिटी, इट हेल्प्स अस थिंक डीपली अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि जो फिलॉसफी है वो स्पेक्युलेट करती है। स्पेक्युलेट का मतलब क्या है कि चिंतन करना। तो फिलॉसफी क्या कर रही है, चिंतन कर रही है किस बारे में, अल्टीमेट क्वेश्चंस के बारे में। कैसे क्वेश्चन, जो क्या हो, जिनके पीछे कुछ लॉजिक छुपा हो, कुछ गहरी चिंतन छुपी हो, ऐसे क्वेश्चंस को डील करती है फिलॉसफी किसके अंदर, स्पेक्युलेट फंक्शन के अंदर, जिसमें हमारे क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जो जीवन है वह क्या है, और रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, और ये हमें बताता है कि जो हमारा जो वर्ल्ड है उसको हम डीपली कैसे समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम सिंपली वर्ड्स में समझें तो दर्शन जीवन, अस्तित्व और ब्रह्मांड से जुड़े गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन करता है। जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमारी जो वास्तविकता है वो क्या है, ऐसे प्रश्नों से कौन डील करता है, अटकलात्मक कार्य यानी कि स्पेक्युलेटिव फंक्शन डील करता है। यह हमें गहराई से सोचने में मदद करता है। अब नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो है नॉर्मेटिव फंक्शन, यानी कि मानक निर्धारण कार्य। यानी कि फिलॉसफी के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, समाज में एक मानक निर्धारण का काम कर रहे होते हैं, मानक निर्धारण का काम कर रहे होते हैं। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, इट हेल्प्स टू सेट एथिकल, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़। ये क्या करता है, समाज में एथिकल, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ को क्या करता है, सेट करने में हेल्प करता है समाज के अंदर। इट गाइड्स अस ऑन व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ये क्या बताता है हमें कि हमारी जो समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ गलत हैं, उसके लिए एक मानक निर्धारण करता है। यानी कि यह नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। यह सही और गलत का मार्गदर्शन करता है। यानी कि हम फिलॉसफी में ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं कि जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है अपने बच्चों को, और वो क्या कहता है कि बच्चों हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, एक आइडियल नेचर को शो कर रहा है बच्चों के सामने कि हमें अपना जो भी काम है वो ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, मानक ही होते हैं, जो हम एजुकेशन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं समाज के अंदर, क्योंकि जो हमारा स्कूल होता है वो भी एक समाज ही है हमारा। फोर्थ है क्रिटिकल फंक्शन, यानी कि समालोचनात्मक कार्य। फिलॉसफी डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि फिलॉसफी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। यानी कि क्रिटिकल फंक्शन का काम क्या है, वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। इट हेल्प्स इन क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकली इवेल्युएटिंग बिलीफ सिस्टम एंड आइडियाज़। यानी कि जो भी हमारे समाज में बिलीफ्स चल रहे हैं, सिस्टम्स चल रहे हैं और आइडियाज़ चल रहे हैं, उन पे क्वेश्चन करने का काम और लॉजिकली इवेल्युएट करने का काम कौन करता है, क्रिटिकल फंक्शन करता है। यानी कि दर्शन आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यह विचारों और मान्यताओं की तार्किक में सहायक होता है। यानी कि अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझें कि अगर हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों को बोलते हैं, छोटे क्लास के बच्चों को बोलते हैं कि पानी ठंडा होता है अगर हम उसको फ्रीज़र में रखते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि वह ठंडा क्यों हुआ। जब बच्चा इस सवाल को पूछता है कि पानी फ्रीज़र में रखने से ठंडा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को सीधा सीधा ये नहीं मान ले रहा कि हाँ पानी फ्रीज़र में रखने से ठंडा
हो जाता है ना, सीधे नहीं मान रहा, तो वो उसके पीछे का कारण भी जानना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चे के अंदर, जब हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन से डील करते हैं या बच्चा इस तरह से थिंकिंग को डेवलप करता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें हम किसी भी कॉन्सेप्ट को सीधा हम ये मतलब मान नहीं ले रहे हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ है, हम उसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, क्रिटिकल फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंटीग्रेटिव फंक्शन का मतलब होता है एकीकरणात्मक कार्य। फिलॉसफी इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, साइंस, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन इनटू यूनिफाइड व्यू। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, इंटीग्रेटिव शब्द से हम क्या समझ सकते हैं, एकीकरणात्मक, यानी कि एक यूनिट में पढ़ना किसी चीज़ को। जैसे कि फिलॉसफी, इस वाले फंक्शन में फिलॉसफी का क्या काम रहता है कि ये इंटीग्रेट करती है, किसे इंटीग्रेट मतलब जोड़ती है, किसे जोड़ती है, नॉलेज को जोड़ रही है अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सभी को एक यूनिट के अंदर पढ़ रही है। यानी कि अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हम उसमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, और हम एक डिवोशन भी शो कर रहे हैं, मतलब एक भक्ति भावना भी शो करते हैं, और उसमें हम एजुकेशन को भी रख सकते हैं। यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट है सूर्य नमस्कार, और उसमें क्या आ रहे हैं, सभी पहलू आ जा रहे हैं, साइंस, आर्ट और रिलीजन और एजुकेशन का। तो ये क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी कि दर्शन विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, कला, धर्म, शिक्षा को जोड़कर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, यानी कि सबको एक साथ जोड़ देता है, एक यूनिट में हम पढ़ते हैं इसको। तो ये जो कार्य करता है वो कौन करता है, इंटीग्रेटिव फंक्शन करता है फिलॉसफी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है 6 डायरेक्टिव फंक्शन। यानी कि डायरेक्टिव से आप समझ सकते हैं डायरेक्शन दिखाने वाला फंक्शन, यानी कि मार्गदर्शन कार्य। फिलॉसफी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू लाइफ एंड एजुकेशन। यानी कि जो फिलॉसफी है वो डायरेक्शन देती है किसे, लाइफ को और एजुकेशन को। तो यानी कि जब हम फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं तो हम लाइफ के बारे में जान रहे हैं, और एजुकेशन में हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं फिलॉसफी पढ़ने के दौरान। यानी कि फिलॉसफी हमें लाइफ और एजुकेशन में क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग एम्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन। यानी कि जो फिलॉसफी होती है वो क्या करती है, एम्स को आइडेंटिफाई करने में, एम्स को बनाने में, करिकुलम को फॉर्म करने में, करिकुलम को बनाने में, पढ़ाने में, टीचिंग मेथड को पढ़ाने में, टीचिंग मेथड्स को सीखने में, डिसिप्लिन इन एजुकेशन। तो ये सब जो हमें सिखाती है वो कौन सिखाता है, फिलॉसफी के अंदर डायरेक्टिव फंक्शन सिखाता है। यानी कि अगर हम सिंपली बोलें तो दर्शन जीवन और शिक्षा को दिशा देता है। यानी कि जो दर्शन है, यानी कि जो फिलॉसफी है, वो जीवन और शिक्षा को क्या करती है, दिशा देती है। यह शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन के निर्धारण में मदद करता है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। यानी कि अब हम इन्हीं फंक्शंस को एजुकेशन में जब लागू करते हैं तो किस तरह के फंक्शन होते हैं। यानी कि फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमें क्या बताता है, डिटरमाइंस एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करने का काम कौन करता है, फिलॉसफी ऑफ फंक्शन करता है। यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। कैसे, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हेल्प्स डिसाइड व्हाई वी एजुकेट। तो ये फिलॉसफी हमें बताती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मॉरल, वोकेशनल, स्पिरिचुअल और सोशल डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे हो रहा होता है, इसलिए हम एजुकेशन लेते हैं। सेकंड है गाइड्स करिकुलम डिज़ाइन। यानी कि जो हम करिकुलम पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, हम उसको मार्गदर्शन करता है कौन, फिलॉसफी, इसलिए ये यहाँ पे एजुकेशन में यूज़ होता है। तो गाइड्स करिकुलम डिज़ाइन पाठ्यक्रम निर्माण में मार्गदर्शन करता है, यानी कि पाठ्यक्रम को निर्माण भी करता है, और पाठ्यक्रम हम पढ़ते क्यों हैं इनके बारे में भी कौन बताता है, हमें फिलॉसफी ही बताती है। इट टेल्स व्हाट टू टीच बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म इटीसी। यानी कि हमें जो फिलॉसफी है वो आइडियलिज्म के माध्यम से, नेचुरलिज्म के माध्यम से, प्रैग्मेटिज्म के माध्यम से ये बताती है कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, ये हमें कौन बताता है, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी बताती है। उसके बाद है थर्ड, डिसाइड टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड को डिसाइड करने का काम भी फिलॉसफी करती है एजुकेशन के अंदर, शिक्षण विधियों का चयन करना। इट हेल्प्स डिसाइड हाउ टू टीच। तो हम कैसे पढ़ाएं, अब कैसे पढ़ाएं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें मेथड चाहिए। तो मेथड कौन बताती है, हमें फिलॉसफी बताती है एजुकेशन के अंदर, कि जो क्लास होनी चाहिए वो टीचर सेंटर होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, या एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, है ना। तो क्लास हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कभी टीचर सेंटर भी होती है, स्टूडेंट सेंटर भी होती है, और एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन होती है वो भी होती है। यानी कि टीचिंग मेथड इस तरह से होते हैं। तो आप किसी भी तरह से पढ़ा सकते हो, और ये चीज़ें हमें फिलॉसफी बताती है एजुकेशन के अंदर कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। फोर्थ है बिल्ड्स टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। यानी कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो कैसा होना चाहिए, उसको फिलॉसफी बताती है हमको, कि शिक्षक विद्यार्थी का संबंध को परिभाषित करती है ना। यानी कि फिलॉसफी एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर एज अ गाइड, फैसिलिटेटर एंड गुरु। यानी कि जो टीचर होता है वो एक गाइड की तरह भी होता है, एक फैसिलिटेटर की तरह भी होता है, और एक गुरु की तरह भी होता है। फैसिलिटेटर क्या होता है कि अगर बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो उसकी
उसकी समस्या के अनुसार जो सुविधा देता है उसको, तो सुविधादाता कहा जाता है फैसिलिटेटर को। यानी कि बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है उसी प्रकार का उसको सॉल्यूशन दिया जाता है ना, या गाइड करता है, मोटिवेट करता है गुरु की तरह। तो ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कौन बताता है हमें? फिलॉसफी बताती है एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है फिफ्थ, प्रमोट्स वैल्यू एजुकेशन। यानी कि वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा को बढ़ावा भी कौन देता है? फिलॉसफी देती है। इट डेवलप्स मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वैल्यूज इन लर्नर्स। यानी कि मोरल, स्पिरिचुअल और सोशल वैल्यूज़ को लर्नर के अंदर क्या करती है? डेवलप करती है कौन? फिलॉसफी करती है एजुकेशन में। 6 है, इट हेल्प्स इन एजुकेशनल इवेल्युएशन। यानी कि अब जब हम पढ़ा लेते हैं तो शैक्षिक मूल्यांकन में भी ये क्या होता है? सहायक होता है कौन? फिलॉसफी। इट प्रोवाइड्स फिलोसफिकल बेसिस टू इवेल्युएट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड बिहेवियर। यानी कि जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस है और बिहेवियर है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेमेस्टर ईयर, जो भी उसने पढ़ा है, तो उसको इवेल्युएट करने का काम कौन करती है? फिलॉसफी करती है। इसके बाद है 7th, प्रोवाइड्स एजुकेशनल डिसिप्लिन। यानी कि शिक्षा में अनुशासन की भावना भी कौन उत्पन्न करता है? फिलॉसफी उत्पन्न करती है। जैसे कि इट सजेस्ट हाउ टू मेंटेन फ्रीडम विद डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम में डिसिप्लिन होकर कैसे रहना है और अपनी जो फ्रीडम है उसको कैसे मेंटेन करना है, ये कौन बताती है हमें? फिलॉसफी बताती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन और फिलॉसफी का जो रिलेशन होता है वो हम कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हम इसको और जान लेते हैं। फिलॉसफी इज़ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो हमने पढ़ा था कि जो फिलॉसफी होती है वो फाउंडेशन होती है एजुकेशन में। फिलॉसफी गिव्स एम्स, वैल्यूज़ एंड डायरेक्शन टू एजुकेशन। जो फिलॉसफी होती है वो एम डिसाइड करने में, वैल्यूज़ डिसाइड करने में और डायरेक्शन देती है एजुकेशन को, ये हमने पढ़ा था। दर्शन शिक्षा की आधारशिला है। दर्शन शिक्षा को लक्ष्य, मूल्य और दिशा प्रदान करती है। उसके बाद सेकंड, एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो एजुकेशन होती है वो प्रैक्टिकल साइड होती है फिलॉसफी की। एजुकेशन अप्लाइज फिलोसफिकल आइडियाज़ इन रियल लाइफ। यानी कि जो एजुकेशन होती है वो क्या करती है? फिलोसफिकल आइडियाज़ को क्या करती है? रियल लाइफ में क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। कैसे? जैसे कि स्कूल में टीचिंग के दौरान और लर्निंग के दौरान। यानी कि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा दार्शनिक विचारों को व्यवहार में लागू करती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट है फिलॉसफी आंसर व्हाई वी एजुकेट एंड व्हाट टू टीच। तो यानी कि फिलॉसफी हमें क्या बताती है? हम पढ़ क्यों रहे हैं और हमें क्या पढ़ाना चाहिए। इट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी वांट टू क्रिएट थ्रू एजुकेशन। तो ये हमें क्या बताती है? फिलॉसफी हमें बताती है कि हम किस तरह का पर्सन चाहते हैं और किस तरह का पर्सन हम बनाना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू। यानी कि दर्शन यह बताता है कि क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। यह तय करता है कि शिक्षा द्वारा किस प्रकार का व्यक्ति बनाना है। फोर्थ है हमारे पास फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड डिसिप्लिन। यानी कि जो फिलॉसफी है वो किस चीज़ को प्रभाव करती है? करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, टीचिंग मेथड्स को और डिसिप्लिन को। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आइडियलिज्म अभी आगे पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी में आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को पढ़ेंगे। तो आइडियलिज्म क्या प्रमोट करती है? मोरल एजुकेशन को प्रमोट करती है, यानी कि नैतिक विकास हो पाए बच्चे का, यह प्रमोट करती है आइडियलिज्म। और प्रैग्मेटिज्म प्रमोट करता है लर्निंग बाय डूइंग को। तो आगे हम इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि दर्शन पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन को प्रभावित करता है। जैसे आदर्शवाद नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है और प्रयोगवाद सीखने को महत्व देता है। फिफ्थ हमारे पास अ फिलोसोफर इज़ अ गाइड एंड एन एजुकेटर इज़ अ बिल्डर। यानी कि इस बात से क्या समझ सकते हैं हम? जो फिलोसोफर होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। यानी कि फिलोसोफर्स क्या होते हैं? चिंतन करते हैं, यानी कि विचार विमर्श करके एक फिलोसफी में कोई भी चीज़ बनाई जाती है। और एजुकेटर होता है जो शिक्षक होता है, उन्हें उन विचारों को पढ़ता है ना, और उन्हें क्या करता है? बिल्ड करता है, निर्माण करता है, उन विचारों पर वो काम करता है इन रियल लाइफ सिचुएशन में। यानी कि द फिलोसोफर थिंक्स एंड द एजुकेटर एक्ट्स ऑन दूज थॉट्स। यानी कि जो फिलोसोफर होता है वो विचार विमर्श करके कोई फिलोसफी लेके आता है, कोई मोरल वैल्यूज़ लेके आता है। और एजुकेटर यानी कि जो टीचर होता है उन थॉट्स को क्या करता है? उन विचारों को, जो भी उन फिलोसोफर के जो विचार रहे हैं एजुकेशन के प्रति, उन अवधारणाओं को क्या करता है? वो रियल लाइफ सिचुएशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि दार्शनिक एक मार्गदर्शक होता है, शिक्षक एक निर्माता होता है। दार्शनिक सोचता है और शिक्षक उन विचारों को कार्य के रूप में क्या करता है? बदलता है। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है उसका महत्व क्या है ना। तो वैसे तो हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम जानते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे प्रोवाइड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के एम को सेट करने में हेल्प करता है। इट डिफाइंस व्हाट शुड बी गोल ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या बताती है कि हमारे एजुकेशन का जो मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है, मेन एम है, वो क्या होना चाहिए। यानी कि मोरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, इसलिए एजुकेशन इस प्रकार की होनी चाहिए। ये हमें फिलॉसफी बताती है और यही इसका सिग्निफिकेंस होता है। दूसरा, गाइड्स करिकुलम डिज़ाइन, यानी कि करिकुलम बनाने में, यानी कि पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो भी कौन करता है? फिलॉसफी करती है। और ये इसका महत्व भी है, यानी कि हेल्प्स इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट एंड कंटेंट सुटेबल फॉर स्टूडेंट ग्रोथ। यानी कि हर क्लास के लिए क्या होता है? अलग अलग टाइप का करिकुलम होता है हर एज के अकॉर्डिंग, और बच्चों के
क्लास के अकॉर्डिंग क्या होता है, करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद है डिटरमाइन टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड्स को डिटरमाइन करने का काम भी कौन करता है, फिलॉसफी करती है एजुकेशन के अंदर, और ये इसका इंपॉर्टेंस है। सजेस्ट हाउ टू टीच बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर एंड लर्निंग थ्योरीज। तो जो भी हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं और ह्यूमन नेचर को जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, ये हमें फिलॉसफी बताती है। उसके बाद है शेप्स एजुकेशनल वैल्यूज़। तो एजुकेशनल वैल्यूज़ जितनी भी हैं उनको शेप करने का काम, यानी कि उनको व्यवहार में लाने का काम फिलॉसफी करती है। प्रमोट्स वैल्यूज़ लाइक ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, डिसिप्लिन। यानी कि हम विद्यालय में क्या सिखाते हैं बच्चों को, कुछ वैल्यूज़ सिखाते हैं, एजुकेशनल वैल्यूज, जैसे सच बोलना चाहिए, ब्यूटी यानी कि हम जो हमारा नेचर है वो कितना ब्यूटीफुल है ना, गुडनेस के बारे में, अच्छाई के बारे में हम बताते हैं, और अच्छा व्यवहार आचरण करना हम बच्चे को सिखाते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं विद्यालयों में। तो ये सब आदतें हम बच्चों को सिखाते हैं, वैल्यूज़ को हम प्रमोट करते हैं एजुकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दी लर्नर। यानी कि जो लर्नर है, यानी कि जो शिक्षार्थी है, उसको समझने में हेल्प करता है कौन, फिलॉसफी एजुकेशन के अंदर। तो यानी कि एक्सप्लेन चाइल्ड साइकोलॉजी नीड्स डेवलपमेंटल स्टेज। यानी कि बच्चे को समझने में और बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में कौन हेल्प करता है, हमारी फिलॉसफी करता है। और बच्चे की क्या नीड है उसको समझने में भी कौन हेल्प करता है, फिलॉसफी हेल्प करता है। और जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उनको समझने में, कि यानी कि शैशवावस्था होगी, बाल्यावस्था होगी, किशोरावस्था होगी, तो इन सभी अवस्थाओं को समझने के लिए, यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस को समझने के लिए, यानी कि चाइल्ड की साइकोलॉजी इनके आधार पे होती है, नीड होती है, और डेवलपमेंटल स्टेजेस इनको कहते हैं। तो इसके आधार पे पाठ्यक्रम कैसा हो, लर्नर किस तरह का बिहेव करेगा, यानी कि जो बच्चा है वो किस तरह का बिहेव करता है अपने एज के अकॉर्डिंग, उसकी साइकोलॉजी समझने में भी फिलॉसफी हमारी हेल्प करती है, बच्चे की साइकोलॉजी समझने में। नेक्स्ट है कनेक्ट्स एजुकेशन विद लाइफ। यानी कि जो एजुकेशन है उसको लाइफ के साथ, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे जोड़ना है, ये भी हमें फिलॉसफी बताती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। यानी कि मेक्स एजुकेशन रेलिवेंट टू सोसाइटी। यानी कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के साथ इस तरह से जुड़ी हुई होनी चाहिए कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हो, और उसकी कल्चरल वैल्यूज़ और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दर्शाती हो। यानी कि हम एजुकेशन में ऐसी कोई भी चीज़ ना पढ़ रहे हों जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद है हेल्प्स इन बिल्डिंग आइडियल सोसाइटी। यानी कि जो फिलॉसफी होती है वो आइडियल सोसाइटी को बिल्ड करने में, बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे कि एजुकेशन बेस्ड ऑन फिलॉसफी क्रिएट्स ए रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल सिटीजन। यानी कि जो फिलॉसफी होती है वो क्या करती है, एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल सिटीजन को बनाने में हमारी मदद करती है। उसके बाद है हेल्प्स इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स। यानी कि जो फिलॉसफी होती है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स में हेल्प करती है। यानी कि रिफॉर्म से हम, एजुकेशनल रिफॉर्म से हम क्या समझ सकते हैं कि जो शिक्षा में जितने भी सुधार किए जाते हैं उनको हम एजुकेशनल रिफॉर्म बोलते हैं। यानी कि शिक्षा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो फिलॉसफी ही शिक्षा को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। कैसे, इट हेल्प्स एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर रिफॉर्म्स द एजुकेशनल सिस्टम मीनिंगफुली। यानी कि जो जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ बनती है, एजुकेशन पॉलिसीज़ जितनी बनती हैं, और एजुकेशन में जितने भी हमारे सिस्टम्स चलते हैं उनको मीनिंगफुल ढंग से, यानी कि उनका कुछ ना कुछ संदर्भ होना चाहिए रियलिटी में, तो इन सबको बनाने में एजुकेटर की हेल्प कौन करता है, वो फिलॉसफी करती है। तो अब हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑफ फिलॉसफी इन्वॉल्व्स द सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी। यानी कि दर्शन का कौन सा कार्य सत्य और वास्तविकता की खोज से संबंधित है। ऑप्शन ए है नॉर्मेटिव, मानक निर्धारण, क्रिटिकल समालोचनात्मक, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, स्पेक्युलेटिव अटकलात्मक। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मानक निर्धारण की बात नहीं की गई है, और क्रिटिकल भी नहीं हो सकता, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रखी है। एनालिटिकल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एनालिटिकल यानी कि एनालिसिस या एग्जामिन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक ट्रूथ और रियलिटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि जब हम अल्टीमेट क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है स्पेक्युलेटिव अटकलात्मक कार्य। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन अप्लाइज फिलोसफी इन। शिक्षा दर्शन को किस रूप में लागू करती है। बुक्स ओनली, केवल पुस्तकों में, क्लासरूम प्रैक्टिसेस, कक्षा की गतिविधियों में, रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक कार्यों में, गवर्नमेंट पॉलिसीज ओनली, केवल सरकारी नीतियों में। तो हमने क्या पढ़ा था, जो एजुकेशन होती है और जो फिलॉसफी होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ये क्या करती है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस में काम आती है ना। जो फिलॉसफी होती है वो एजुकेशन में एक प्रैक्टिसेस के रूप में काम आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लासरूम, बी ऑप्शन, क्लासरूम प्रैक्टिसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज द डैश ऑफ फिलोसफी। इसमें है पहला ऑप्शन मेंटल, दूसरा है थ्योरेटिकल, तीसरा है प्रैक्टिकल, चौथा है नेचुरल। यानी कि शिक्षा दर्शन का डैश पक्ष है मानसिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक या प्राकृतिक। तो कौन सा है बताना है आपको। तो हमने पढ़ा था जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है, प्रैक्टिकल साइड होती है फिलॉसफी की, है ना। अगर एजुकेशन की जगह पे फिलॉसफी होता और फिलॉसफी की जगह पे एजुकेशन होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, थ्योरेटिकल यहाँ पे आ जाता। यानी कि फिलॉसफी इज दी थ्योरेटिकल साइड ऑफ एजुकेशन, इस तरह से हो जाता सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फिलॉसफी होती है वो थ्योरेटिकल होती है और जो एजुकेशन होता है वो प्रैक्टिकल होता है। इसलिए हम क्या करें, एजुकेशन इज दी
प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज, दर्शन के बिना शिक्षा कैसी होती है? तो इसमें ऑप्शन है इंटेलिजेंट, ब्लाइंड, इंडिपेंडेंट, कंप्लीट। तो देखिए, जो एजुकेशन और फिलॉसफी होती है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें लिखा है विदाउट, तो यानी कि बिना पूछ रखा है। तो अब जब ये एक साथ जुड़े होते हैं तो इसके बिना एजुकेशन ना ही कंप्लीट हो सकती है, ना ही पूरी हो सकती है, ना ही बुद्धिमान हो सकती है, स्वतंत्र भी नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए ये इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकती। तो क्या होगा, ऑप्शन सही ब्लाइंड होगा। यानी कि शिक्षा अगर यहाँ पे कहा जाए तो अधूरी, अगर यहाँ पे कहा जाए तो अधूरी इसको कह सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फिलॉसफी? यानी कि फंक्शन ऑफ फिलॉसफी में आपको पता होना चाहिए कि फिलॉसफी के कितने फंक्शन हैं। तो अगर नॉट पूछा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि हमने जितने फंक्शन पढ़े थे वो कितने फंक्शन पढ़े थे, 6 फंक्शन पढ़े थे हमने फिलॉसफी में। कौन कौन से? एनालिटिकल, डायरेक्टिव, नॉर्मेटिव, स्पेक्युलेटिव, इंटीग्रेटिव और क्रिटिकल। तो इसलिए जो इसमें फंक्शन नहीं होगा उसका, वो क्या होगा, मेमोरेटिव होगा, क्योंकि नॉर्मेटिव भी हमने पढ़ा था, डायरेक्टिव भी हमने पढ़ा था और स्पेक्युलेटिव भी पढ़ा था, मेमोरेटिव हमने नहीं पढ़ा। तो यानी जो सी ऑप्शन है वो फिलॉसफी का जो है फंक्शन नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ एजुकेशन बाय फिलॉसफी? यानी कि दर्शन के अनुसार शिक्षा की आत्मा क्या मानी जाती है? ए ऑप्शन है टीचर, शिक्षक, बी ऑप्शन है करिकुलम, पाठ्यक्रम, सी ऑप्शन है डिसिप्लिन, अनुशासन, या डी ऑप्शन है एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। तो आपको इसका आंसर बताना है। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे नेचुरलिज्म को, आइडियलिज्म को और प्रैग्मेटिज्म को। तो इन्हें हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।